हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज से पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। दोस्तों, इस पार्ट में मैं इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, मतलब चुनाव संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो। ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो हम देख लेते हैं इसको। आप डायरेक्ट इसको 100 पे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं भी लिखोगे तो भी कर सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और आप चाहो तो इसको 100 पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। मान लेते हैं कि टोटल है वो तो 100% है, ठीक है। अब 100% में से दो उम्मीदवार है। मान लेते हैं ये उम्मीदवार फर्स्ट वाला है और ये उम्मीदवार सेकंड वाला है। फर्स्ट वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 40% वोट मिले। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ, फर्स्ट वाले को 40% मिले तो सेकंड वाले को कितने मिले? तो आप बोलोगे कि सर 60% मिले होंगे, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना है? 20%। मतलब दूसरे उम्मीदवार को पहले उम्मीदवार से 20% वोट ज्यादा मिले, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, वो तो 298 वोटों से हार गया। कौन? फर्स्ट वाला उम्मीदवार। मतलब ये जो डिफरेंस दिया हुआ है हमें 20% का, यही तो 298 है। मतलब ये जो सेकंड वाला उम्मीदवार है ये 20% वोट से जीत गया, और इसमें कहा गया है कि वो तो 298 वोटों से जीता है, ठीक है। 20% की वैल्यू 298%। तो आपसे पूछा है टोटल कितने वोट डाले गए, तो टोटल तो 100% वोट थे। अब 20% की वैल्यू 298 है, तो 100% की कितनी होगी आप देख लीजिए। 20 को 100 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई 5 करोगे, तो इधर भी आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई 5 करोगे। तो यहाँ हो गया आपके पास 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 298 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1490। टोटल इतने वोट डाले गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में 8% मतदाताओं में मत नहीं डाले गए, तो एक इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार है। विजेता को कुल वोटों का 48% प्राप्त हुआ और 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? टोटल मतदाता आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले 8% मतदाता तो ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाले। तो मान लीजिए कि टोटल तो आपके पास है वो 100 है, ठीक है। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप देख लीजिए, अगर हम 100 पे देखते हैं, मान लीजिए टोटल तो 100% मतदाता थे, या 100 यूनिट बोल सकता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे। 8% ने वोट नहीं डाले, तो इसमें से 8% ने तो मतलब 8 यूनिट ने तो वोट डाले ही नहीं। तो बचे कितने? 92 यूनिट या 92%, ठीक है। अब आपसे कहा गया है उम्मीदवार है वो कितने उम्मीदवार है? दो उम्मीदवार है, ये फर्स्ट वाला उम्मीदवार और ये सेकंड वाला उम्मीदवार। अब आपसे कहा गया है कि विजेता को कुल वोटों का 48% प्राप्त हुआ, ठीक है। 48% प्राप्त हुआ। अब आप खुद देखिए कि कुल वोटों का प्राप्त हुआ है। दोस्तों ध्यान रहे, आप ऐसा मत कर लेना कि कहीं इस 92 का 48% निकाल दो, नहीं, ऐसा मत करना। कुल वोट तो 100 ही थे ना, बस कास्ट नहीं हुए, ठीक है। वो एक बात अलग है कि 8 यूनिट है, वो उन लोगों ने वोट डाला ही नहीं, लेकिन टोटल थे तो सही उनके वोट, तो कैलकुलेट तो हमें कहीं से भी करवा सकता है। तो ये बोल रहा है कि जो 48% वोट मिला है वो किससे मिला है? उसको कुल वोटों का मिला है। और कुल वोट क्या है? कुल वोट तो अपने पास 100 यूनिट है। अब 100 यूनिट का 48% को इसको मिल गया, मतलब 48 यूनिट तो इसको मिल गया, ठीक है। तो अब ऐसा मत कर देना कि इसको 52 मिल गया, नहीं। इसको जो मिलेगा वो मिलेगा इसमें से, जो वोट डाले गए हैं उसमें से मिलेगा। इसने
हमसे क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला उम्मीदवार है उसकी कैलकुलेशन 100 पे करवाई है, ठीक है। सेकंड वाले के लिए उसने ऐसा नहीं कहा है कि इसको कुल वोटों का मिला है, तो सेकंड वाले को तो उसी में से मिलेगा ना जितने वोट डाले गए हैं। तो डाले गए तो 92 है, 92 में से 48 तो ये लेकर के चला गया, तो अब इसके लिए कितने परसेंट वोट बचे, या फिर मैं ये कह सकूं कितना यूनिट वोट बचे इसके लिए, तो आप बोलोगे सर 44 ही बचे फिर तो, ठीक है, क्योंकि 92 में से 48 तो इसके पास आ गया, तो इसके पास कितना बचा 44 यूनिट इसको मिल गए। तो हम देख सकते हैं ये कितने वोटों से जीत गया, ये 4 यूनिट वोटों से जीत गया। और लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ये 4 यूनिट वोटों से नहीं जीता है, या तो 1100 वोटों से जीता है, ठीक है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 1100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 1100 और बटे में 4। और हमें पूछा कितना यूनिट है, कुल कितने मतदाता थे, तो मतदाता तो दोस्तों पूरे 100 यूनिट ही थे। अब ये अलग बात है कि 8 यूनिट मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो हमें तो 100 यूनिट का मान चाहिए, तो मल्टीप्लाई 100, ये 100 यूनिट का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा। 4 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे 25 बार में, ठीक है। और जब आप 1100 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 5, 7 और 2, क्योंकि 11 से गुणा करना मैंने आज सुबह ही आपको बताया है और आप वो वीडियो देख सकते हो। 27,500, तो इस टोटल जो वोट थे वो कितने थे 27,500। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। एक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला और कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, और मतदाताओं की कुल संख्या भी आपको दे रखी है कि टोटल मतदाता कितने थे, वो थे 1,04,000। तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, एक ही उम्मीदवार है दोस्तों, बस आपको ये बताना है कि उस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, मान लीजिए कि टोटल जो वोट है वो तो 100 यूनिट है, ठीक है। इसमें से अवैध वोट कितने हो गए 2 यूनिट या 2%, एक ही बात है, ठीक है। तो कितने बचे आपके पास 98 यूनिट, और ये 98 यूनिट क्या है, ये तो वैध वोट है, ठीक है। टोटल 100 थे, उसमें से 2 वोट है, 2 यूनिट है वो अवैध घोषित हो गए, तो वैध वोट कितने बचे 98 यूनिट, ठीक है। अब 100 यूनिट की वैल्यू भी आपको दे रखी है दोस्तों। 100 यूनिट मतलब टोटल जो वोट है, टोटल जो मतदाता है वो तो 1,04,000 है ना, दे रखा है आपको। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 जीरो से आप यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हो, और 1040, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। और वैध वोट कितने हैं 98 यूनिट, तो आप यहाँ से वैध वोट निकाल सकते हो ना, ठीक है। या मैं कहूँ आप लीगल वोट यहाँ से निकाल सकते हो। तो 1040 ये 1 यूनिट की वैल्यू है, 98 यूनिट की कितनी होगी, ये वैध वोट आ गया। और इसी का तो 55% उस उम्मीदवार को मिला है, बस आपको कैलकुलेट कर लेना है इसको दोस्तों। जब आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से ये 2 टाइम और ये 11 टाइम। अब 11 से मल्टीप्लाई करना तो कितना इजी होता है ये आपको अच्छे से पता ही है, आज सुबह ही मैंने आपको इसका वीडियो दे दिया है। उसे आप इसको कैंसिल आउट करोगे 49 टाइम, 49 को जब आप 104 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। 104 को आप 100 प्लस 4 लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई में आपके पास 49 है और मल्टीप्लाई में 11 है। यहाँ से आप देखोगे आपको मिलेगा 49, 100 प्लस ये मिलेगा आपको 196 और मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ से जब आप इसको देखोगे तो आपके पास ये आ गया है 5096 मल्टीप्लाई 11। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 9 और 6 कितना हो गया 5 हो गया, कैरी 1 हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, 1 कैरी हो गया, 6 आ गया, और ये मल्टीप्लाई मैं आपको सुबह बता चुका हूँ 56056, ये आपको आंसर मिल चुका है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल पे कितने % की ऊंचाई तक चढ़ती है, और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है, और यदि पोल की टोटल जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है, तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कुछ नहीं, 62%, तो 62% लिखो आप, और 62% की
जो फ्रैक्शन है वो आपको पता ही है कितनी होती है। अगर आपने पार्ट 1 देखा हो तो आपको पता है 5/8, और ये कैसे आती है ये भी मैंने बता दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो टोटल जो हाइट है वो तो है 8, और 8 का 62.5% कितना है, 5। ठीक है, मतलब टोटल हाइट तो मान लेते हैं कि 8 यूनिट है, उसमें से उसने 5 यूनिट तो उसने चढ़ाई कर ली है 5 यूनिट की। ठीक है, और वो 1 घंटे में। अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट घंटे में, ठीक है, नेक्स्ट आवर में वो 12.5% चढ़ जाती है शेष का। तो शेष कितना बचा पहले तो ये बताओ आप। 5 यूनिट तो वो पहले ही चढ़ चुकी है, अब बचा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का 12.5%, तो 12.5% कितना होता है इसका, 1/8। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगी। इतनी हाइट वो चढ़ जाती है नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है, नेक्स्ट आवर में। तो अब देख लीजिए 8 यूनिट की वैल्यू तो आपको दी हुई है, इतने यूनिट की वैल्यू आपको पता करनी है, बस कुछ भी नहीं करना। ठीक है, 8 यूनिट किसके इक्वल है, 192 मीटर के। एक यूनिट किसके इक्वल आ गई, 192 अपॉन में 8। ठीक है, और तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणे में 1/8, बस। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 8 से आप इसको कैंसिल आउट कर दो, 24 आ गया। 8 से फिर आप इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 आ गया, 3 × 3 कितना आ गया, 9 मीटर। बस दोस्तों इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेना है। देखो अगर आप अपनी स्पीड इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, और ये जो फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये बहुत जरूरी है, ये आपको हर जगह काम में आने ही वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।